हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटो फिल्टर इन वीबीए एक्सेल। सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ की डिमांड है आज एक्सेल में वो है ऑटो फिल्टर की। जब भी आप कोई डाटा शीट बनाते हैं या आप अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, जब आपका कोई एम्प्लॉयर होता है, आप एम्प्लॉइज़ हैं या फिर आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं और आपसे फ़िल्टर रिपोर्ट मांगी जाती है तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑटो फ़िल्टर का। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ऑटो फ़िल्टर वीबीए के थ्रू हम कैसे लगा सकते हैं या कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे यानी तुराब हैदर के साथ, और अपने यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है एटीट्यूड अकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ऑटो फिल्टर इन वीबीए। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है ऑटो फिल्टर इन वीबीए का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक शीट है, डाटा शीट, जिसमें मैंने विद ब्लॉक के साथ इसको चलाया। पिछली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था विद ब्लॉक को, तो उसी का इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा लिखने के काम को अपने कम कर रहे हैं। आप चाहें तो शीट डाटा बार बार लिख सकते हैं, रेंज को आप बार बार सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप विद ब्लॉक का यूज़ करके इसको आसान कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑटो फिल्टर के दो फील्ड्स लिखे हैं, क्राइटेरिया लिखे हैं दो, ठीक है। तो आपको कैसे यूज़ करना है या कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आपको कोड समझा देता हूँ। तो मैंने विद ब्लॉक के साथ शीट को, डाटा को, रेंज को, A1 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एक्टिव सेल से एक्सेल डाउन की प्रेस की, जो मैंने कंपाइलर में आपको सिखाया था सेलेक्ट करना। उसके बाद राइट साइड सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया, यानी अब मेरा पूरा डाटा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर फील्ड 1 पे चला रहा हूँ। फील्ड 1 में मुझे चाहिए दिल्ली, और दिल्ली के बाद फील्ड 2 में मुझे चाहिए सेंट्रल। दिल्ली में सेंट्रल का डाटा मुझे निकालना है। आप चाहें तो सिंगल पैरामीटर लेके भी ऑटो फिल्टर कर सकते हैं, आप चाहें तो दो पैरामीटर्स लेके कर सकते हैं, और तीन को भी आप यूज कर सकते हैं ऑटो फिल्टर में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि लाइव इंप्लीमेंट आपको इसका कैसे करना है। अब मान लीजिए आपके पास ये सारा डाटा है, आपके पास सिटी है, ब्रांच है और सेल है उनकी। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ना यहां से सिर्फ और सिर्फ ये जो इतनी सारी दिखा रहा है सेल, मुझे सिर्फ दिल्ली की ही देखनी है। तो दिल्ली की रिपोर्ट देखने के लिए मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो फिल्टर लगाने के लिए मैं सेम फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाया है, विद ब्लॉक के साथ शीट डाटा को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरी शीट का नाम डाटा था। आपकी शीट का नाम अगर कोई और आपने नाम रखा हुआ है तो वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। डॉट रेंज A1 को मैंने सेलेक्ट किया, यानी ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक्सेल डाउन की का यूज करके नीचे तक डाटा को सेलेक्ट किया, फिर एक्सेल राइट की का यूज करके मैंने एक्सेल राइट की का यूज किया है। यहाँ पे सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट चूज किया, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट हो गया मेरा पूरा डाटा। उसके बाद सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर फील्ड 1 क्राइटेरिया दिल्ली ले लिया है मैंने। अभी मैं इसको कमेंट्स बॉक्स में डाल देता हूँ, ये मैं अभी नहीं चला रहा हूँ, मैं आपको बाद में इसको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब F8 का यूज करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे चलेगा ये। जैसे ही मैंने A1 को सिलेक्ट किया तो मेरा कर्सर A1 पे लेके आ गया है। ये देखिए यहाँ पे A1 पे ले आया है कर्सर को। उसके बाद F8 की आगे प्रेस करता हूँ तो फिर एक्सेल डाउन की का यूज़ किया, तो नीचे तक सब डाटा जहाँ तक था वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद F8 यूज़ किया तो राइट में उसने सेलेक्ट कर लिया, विद ब्लॉक से बाहर आ गया है, ठीक है। उसके बाद ऑटो फिल्टर में मैंने फील्ड 1 में दिल्ली दिया है, तो दिल्ली को ये सेलेक्ट करके मेरा निकाल के यहाँ पे दे रहा है। तो दिल्ली में अब क्या आ रहा है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट दोनों डाटा को मेरे फिल्टर करके दे रहा है। अब इसी डाटा पे मुझे मान लीजिए सेकंड वाले में ब्रांच में नॉर्थ ईस्ट नहीं चाहिए, वहां पे सिर्फ सेंट्रल चाहिए। तो इसका भी कमेंट्स में हटा रहा हूँ और मैं आपको डायरेक्ट प्ले करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं आपको डायरेक्ट प्ले करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी मेरा हट गया है, अब सिर्फ दिल्ली का डाटा सेंट्रल वाइज रह गया है। तो इस तरह से आप ऑटो फिल्टर का यूज करके अपनी शीट्स में से फिल्टर कर सकते हैं मल्टीपल डाटा को। आप चाहे एक फिल्टर फील्ड लगाएं या आप दो फिल्टर में करें या फिर तीन फिल्टर का यूज कर सकते हैं। आपको इजीली और इजी वे में विद इन ए सिंगल क्लिक आपको डाटा फिल्टर करके मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको बटन के साथ दिखा देता हूं बटन में कैसे करते हैं। बटन में मैंने पूरा ये लिख लिया था कोड, अब मैं वापस इसको अनफिल्ड कर रहा हूं, यानी फिल्टर इसका हटा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये मैंने फिल्टर इसका हटा दिया, यहां से इसको भी मैंने फुल कर लिया, ठीक है। अब मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूं वापस मेरा विद इन ए सेकंड फिल्टर हो गया है। तो ये काम होता है आपका फिल्टर करने का विद इन ए सेकंड। मतलब आप कोई भी कोड बनाएं और कोई भी रिपोर्ट बनाएं, आप विद इन ए सेकंड इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो बटन का नाम आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। डाटा फिल्टर रख सकते हैं, आप फिल्टर करना है अगर आपको,
ठीक है, तो इस बटन का नाम आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये ऑटो फिल्टर की टेक्निक समझ में आई होगी, कैसे आप ऑटो फिल्टर का यूज करके अपनी शीट्स को मर्ज कर सकते हैं। ये सारा कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं कमेंट्स बॉक्स में लिखूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं इसको। इसी तरह के और फील्ड्स और इसी तरह की और ऑटो फिल्टर्स या और VBA के कोर्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।